इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आचार्य कुलदीप हमेशा की भांति नित्य की भांति एक नई जानकारी के साथ हम आपके पास फिर आए हैं। कई सारे प्रश्न आ रहे हैं कि गणपति की द्वार पे स्थापना से संबंधित कई प्रकार के कन्फ्यूजन है। गणपति की पीठ किधर होनी चाहिए, गणेश जी का मुख किधर होना चाहिए, द्वार में गणपति की स्थापना हो, दाहिनी तरफ हो, बाएं तरफ हो, सामने हो, कहाँ हो, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी बात करते हैं या तो शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्र को लेकर के, और या फिर समाज में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके यहाँ की स्थितियाँ क्या है, उस विषय को लेकर के आपके साथ हम उपस्थित होते हैं। यानी कि जो भी हम आपसे बताते हैं, चर्चा करते हैं, इसमें हमारा सिर्फ योगदान इतना होता है कि मैं आपके पास उस चर्चा को लेकर के आता हूँ। बाकी उसमें जो भी रिसर्च होती है, जो भी उसका अनुसंधान होता है और जो भी जानकारी होती है वो कहीं न कहीं से प्राप्त की होती है। लेकिन जहाँ से वो जानकारी प्राप्त की होती है वो जगह श्रेष्ठ होती है, स्थान श्रेष्ठ होता है और व्यक्ति भी श्रेष्ठ होते हैं। देखिए, जब घर के द्वार पे आप प्रवेश करें तो एक शब्द आता है देहली विनायक का, और जो देहली विनायक होते हैं ये घर के द्वार के नीचे वाले हिस्से पर, जहां से दरवाजे का एंड होता है, दोनों तरफ दाएं और बाएं, इन दोनों तरफ 1 फुट दाएं और 1 फुट बाएं का जो स्थान होता है उसको देहली विनायक का स्थान कहते हैं। देहली का मतलब देहली हो गई, देहली हो गई, और विनायक का मतलब गणपति, उसको देहली विनायक कहते हैं। कई बार वो स्थान दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर गणपति स्थापित नहीं है, उपस्थित नहीं है। स्थान दिखाई दे या ना दे, लेकिन गणेश जी वहाँ पर हैं, ऐसा मानना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? तो अक्सर स्थितियाँ होती हैं कि लोग अपने उपान वहीं पर उतार देते हैं। ये थोड़ा सा अपराध हो जाता है, इस बात को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये तो वो गणपति हुए जो अदृश्य हैं लेकिन हैं, दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हैं, उपस्थित हैं, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है। अब बात आती है गणपति की स्थापना द्वार पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर गणपति होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो इसका पहला जवाब ये है कि द्वार पे गणपति होने ही चाहिए। और फिर इसका एक और जवाब ये है कि अवश्य होने चाहिए। होने तो चाहिए, लेकिन किसी कारण से द्वार पे गणपति की स्थापना आपने नहीं की है तो आपको करनी चाहिए। अब द्वार पे कहाँ पे करेंगे? उदाहरण के रूप में ये आपका गेट है, और इस गेट का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, मध्य के ऊपर का हिस्सा, देखिए आप इसको समझिए। गेट है, दरवाजा है, दरवाजे के मध्य का हिस्सा होता है, मध्य के ऊपर का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से पर गणपति की स्थापना होनी चाहिए। अब एक और प्रश्न होता है कि गणपति की पीठ को बहुत शुभ नहीं मानते। जहाँ पर गणपति की पीठ होती है वहाँ लक्ष्मी जी थोड़ा सा दूर रहती हैं वहाँ से। तो इसका दूसरा उदाहरण समझिए, इसका दूसरा उपाय समझिए, दूसरी प्रक्रिया समझिए कि जहाँ पर आपने गणपति स्थापित कर रखे हैं, ठीक द्वार के पीछे एक दीवार होगी, आगे आपने गणपति स्थापित किए, तो ठीक उस दीवार के पीछे भी एक गणपति आपको स्थापित करने चाहिए। अब स्थापित में कई चीज़ें होती हैं। अगर आप चित्र लगा रहे हैं तो सबसे आसान प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें कोई स्थापना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप प्रतिमा रख रहे हैं, मूर्ति रख रहे हैं, पत्थर की मूर्ति रख रहे हैं, तो फिर भैया उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, दोनों मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और प्राण प्रतिष्ठा होगी तो नित्य उसमें धूप अवश्य दिखानी होगी या प्रणाम करना होगा। अब वहाँ तक तो जल जाएगा नहीं, तो प्रणाम जरूर करना होगा, धूप जरूर दिखानी होगी। ये प्रक्रिया आपको करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि आचार्य जी आपने बता तो दिया, लेकिन आपने देखा कहाँ? तो देखो, जानकारी तो ये पहले से थी, लेकिन प्रमाण के रूप में आपको उसके लिए वृंदावन जाना पड़ेगा,
वृंदावन में सिद्ध पीठ जो है उसमें मलूक पीठ जाना पड़ेगा। और मलूक पीठ जी के द्वार पे जब आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर गणपति आपको दिखाई देंगे। ये कहीं सुनी बातें नहीं है, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जो बात करेंगे प्रयास करेंगे कि वो शास्त्र सम्मत हो या धर्म सम्मत हो। आप वहाँ पर द्वार पर देखेंगे तो गणपति की प्रतिमा दिखाई देगी आपको, जिस पे बंधन लगा होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, वो गणपति की ही मूर्ति है। और जब आप दरवाजे से अंदर घुसेंगे और फिर पलट करके देखेंगे तो वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति आपको दिखाई देगी। तो इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया हो। कमेंट बॉक्स में जय गणेश ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको ज़रूर कर लें ताकि आप परिवार के सदस्य बन जाएं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।